सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। शिक्षावल्ली का अष्टम अनुवाक। ओम इति ब्रह्मा। ओम यह ब्रह्म है, माने ब्रह्म का नाम है। ओम का वाच्य ब्रह्म है। ओम इति इदं सर्वम। ओम यह सारा जगत ओम ही है, मतलब ब्रह्म की ही रचना है, ब्रह्म का ही कार्य सर्वत्र देखता है। जैसे अग्नि में कोई लोहा का टुकड़ा डाल दिया, वो गर्म होकर के वो भी अग्नि बन जाता। अब उसको लोहा नहीं कहते, अग्नि कहते। उसको जो पकड़ेगा जलाएगा, पर उतने मात्र से वो लोहा अग्नि नहीं है। जब तक अग्नि के संपर्क में है अग्नि है, उसके बाद फिर लोहा लोहा रूप में आ जाता। तो इसी प्रकार है ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, उसका कार्य सब जगह दिखाई दे रहा है। और जगत में सर्वत्र ओतप्रोत है, तो सारे जगत को ब्रह्म कह सकते। ब्रह्म में जगत है और जगत में ब्रह्म है, तो जगत को ब्रह्म कह सकते। इतने मात्र से जगत ब्रह्म नहीं होता, या ब्रह्म जगत नहीं बनता। दर्शनकारों का दर्शन का सिद्धांत है, चेतन तत्व जड़ तत्व नहीं बनता, जड़ चेतन नहीं बनता, यह नियम है। तो ब्रह्म जगत के रूप में विकसित नहीं हो सकता, और न ही वो परिवर्तनशील है। और फिर भी कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य सर्वत्र उसका कार्य है, सर्वत्र व्यापक है। ओम इति इदं सर्वम। ओम इति एतद् अनुकृति ही, ये ओम का ही अनुकरण है पूरा, ओम के ही अनुकूल बना हुआ। ओम इति एतद् अनुकृति ही हा स्मा वा अपि ओम श्रावय इति आश्रावयन्ति। इतना ही नहीं, यदि कोई आचार्य शिष्य को कहता है कि श्रावय सुनाओ, वेद पढ़ा दिया, अब कह रहे हैं सुनाओ, तो फिर वो सुनाने से पहले ओम बोलता। तो श्रावय इति आश्रावयन्ति, ओम कह करके ही सुनाता है। ओम इति सामान्य गायन्ति, सामगान करने से पहले भी ओंकार पूर्वक ही करते हैं, ओम कह करके फिर सामगान करते हैं। ओम शोम इति, इस प्रकार का कौन बोलता? शोम इति आगे है। ओम शोम इति शस्त्राणि शंसन्ति, ये लोगों को मालूम नहीं है। शंसन्ति को शम संति अलग कर दिया। ओम शोम इति शंसावोम इति, ऐसा अभिघार उद्गार करते हैं। जब होता शंसन करता होता, आहुति देने से पहले जिन देवताओं को आहुति देनी होती है, उनका शंसन किया जाता कुछ मंत्रों से। तो उस शस्त्र पाठ के बीच बीच में अध्वर्यु ओम शंसावोम बोलता, उसको प्रोत्साहन के लिए। तो वहाँ भी ओम से ही उद्गार करता, अभिघार करता, अभिघार कह रहा हूँ। शंसन का उत्साह प्रोत्साहन बढ़ता। ओम शोम इति शस्त्राणि शम इति शंसन्ति, शंसन्ति। अब शंसन्ति का अर्थ क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, ये अर्थ करते हैं। आगे भी कुछ विशेष मंत्रों से स्तुति करते हैं, ऐसा अर्थ करते हैं। और कुछ तो ये कहा है शोम इति, शा का मतलब है शन्नो देवी रविष्टय, ओ शन्नो मित्र संवर्ण। इस मंत्र को पढ़ करके फिर ओंकार पूर्वक वेद पाठ शुरू करते हैं। शा से शन्नो मित्र का प्रतीक मान लिया, ऐसे भिन्न भिन्न संगति लगा दिया लोगों ने। क्यों?
क्योंकि कर्मकांड का परिचय नहीं है। कर्मकांड का परिचय ना होने से ही होता है अच्छे अच्छे विद्वान, परंतु श्रौत कर्मकांड का परिचय ना होने से ऐसे स्थानों पर जहाँ कर्मकांड वैदिक कर्मकांड श्रौत कर्मकांड का उल्लेख आता और वहाँ अपनी ओर से जो भी दिमाग में सूझता है संगति लगा देते। उन्होंने क्या किया, स्तुति करते हैं, यही लिखे होंगे। हाँ, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं। अब आगे आ रहा के प्रतिगृणाति। अब प्रतिगर क्या होता है और उसका स्वरूप क्या है, कौन बोलता है, कब बोलता है, ये जो श्रौत कर्मकांड जानता है वो जानता है। ओम इति अध्वर्यो प्रतिगृणाति। ओम, ये अध्वर्यो ओम पूरक ही प्रतिकार करता है। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति प्रस्तौति प्रस्तौति। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, इसका मतलब ईश्वर की स्तुति करता है। ऐसे लोगों ने किया। ब्रह्मा ओम पूर्वक ही, ब्रह्म ब्रह्मा माने ऋतिक, ब्रह्मा ऋतिक स्तुति करता है। पर ऐसा नहीं, यहाँ प्रस्तुति मतलब ब्रह्मा प्रस्ताव करता है। क्या करता है, उसकी अनुज्ञा मांगी जाती है तो फिर वो मंत्रपाठ करके स्वीकृति दे देता। उसको स्वीकृति देने को प्रसौति का कहा जाता। तो वो ओम कह करके यही स्वीकृति देता। और ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, और उसके बाद जो ओम की जाता वो ओम पूर्वक ही की जाता। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति। ओम इति ब्रह्मणः प्रवक्षन् आह ब्रह्मा उपापनवान इति। यदि स्तुति करते ही अर्थ है, फिर ब्रह्मा नाम लेने क्या सकता। स्तुति तो कोई भी करता है, ईश्वर की स्तुति करनी है कोई मंत्रों से तो कोई भी करता है। तो ब्रह्मा नाम लेके क्यों करना, मतलब ब्रह्म संबंधी को विशेष कर्म है, वो क्रिया है। ओम इति ब्रह्मणः प्रवक्षन्। ओम ब्रह्मा, ओम कहता हुआ आह कहा है कि ब्रह्मा उपप्नवान इति, माने ब्रह्म को ओम को कहते हुए ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्मा एवं उपाप्नोति, ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार कोई भी अध्ययन अध्यापन यजन याजन आदि में सब जगह वेद पाठ आदि में ओंकार पूर्वक ही किया जाता है। और सर्वत्र ओम का स्मरण करते हुए परमात्मा को याद रखना, उसको नहीं छोड़ना कभी, ये संदेश यहाँ दिया। नवम अनुवाक में ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋत को जो सृष्टि का शाश्वत नियम है उन नियमों को जाने और उनको जानने के लिए स्वाध्याय प्रवचने च, उसको जानने के लिए स्वाध्याय करें और ऋत का ही प्रवचन करें। शाश्वत नियम को जाने, स्वाध्याय करें और प्रवचन करें। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य क्या होता है, सत्य का स्वरूप क्या है, असत्य का बोलने का प्रयोजन क्या है, और सत्य ना बोलने से हानि क्या है, इसका चिंतन करें, मनन करें, आत्मनिरीक्षण करें, उस तत्व को जाने, जान करके जाने कैसे, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय पूर्वक को उसको जाने और जान करके उसका प्रवचन भी करना। जानने के पश्चात प्रवचन करना, जानने से पहले प्रवचन नहीं, उसका कोई महत्व नहीं होता। तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, और तप का क्या, तप क्या होता, तप का स्वरूप क्या है, उससे लाभ क्या है इत्यादि जान करके स्वाध्याय करना। या उसको जानने के लिए स्वाध्याय करना, फिर स्वाध्याय पूर्वक जान करके
फिर उसका प्रवचन करना। स्वाध्याय मन क्या होता है? आर्ष ग्रंथों का, शास्त्रीय ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करना, यह है स्वाध्याय। और अध्ययन करने का तात्पर्य यह नहीं है केवल शब्दों को देखते हुए, ये नहीं, वहाँ जो अर्थ है उसको पकड़ना, पकड़ करके फिर अपने जीवन में परिवर्तन लाना, उसको बोलते स्वाध्याय। मुख्य स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्व माने आत्मा, अध्याय माने पढ़ना, आत्मा को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना नहीं, अपने आप को पढ़ना स्वाध्याय है। और उसमें उपाय पुस्तकें हैं, ज्ञान है। आर्ष ग्रंथों के, वैदिक ग्रंथों को पढ़ करके फिर अपना ज्ञानवर्धन करना, और अपना व्यवहार कैसा है कि मैं धर्मपूर्वक चल रहा हूँ, अधर्मपूर्वक चल रहा हूँ, न्यायपूर्वक चल रहा हूँ, अन्यायपूर्वक चल रहा हूँ, आचार कर रहा हूँ या अनाचार कर रहा हूँ, इत्यादि आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने आप को परिमार्जित करना। जो भी काम करते उसका प्रयोजन देख लेना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, इससे मुझे क्या मिला, लाभ या हानि, इस पर विचार करके ही करना जो भी काम करते। तो इस प्रकार आत्मनिरीक्षण पूर्वक, आत्मनिरीक्षण ही अध्ययन है, स्वाध्याय है। उसमें सहयोगी बाह्य ग्रंथ हैं या किसी का उपदेश है। तो तपश्च स्वाध्याय प्रवचन च, इस प्रकार के स्वाध्याय करके फिर प्रवचन करना, उपदेश देना। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दम अंतर इंद्रियों का संयत करना, उनको अधीन रखना। मैं बाह्य इंद्रिय, दमश्च बाह्य पांचों इंद्रियों को संयत करना, नियंत्रित रखना। ये उनको कैसे करना चाहिए, इस विषय को जानने के लिए स्वाध्याय करना, निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना, फिर उसका प्रवचन करना। और फिर शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, केवल बाह्य इंद्रिय ही नहीं, अंतर इंद्रियों का, अंतर इंद्रिय माने बुद्धि, मन, अहंकार, इनका भी अध्ययन करना कि ये तत्व मेरे शरीर में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, मेरे बाह्य इंद्रिय कैसे काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और मेरे अंतर इंद्रिय क्या कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के स्वभाव वाले हैं, क्या उसमें मैं परिवर्तन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते। चाहे प्रकृति कुछ भी हो, दृढ़ संकल्प हो, क्षण भर में परिवर्तन हो जाता है। तो वो है स्वाध्याय, अंतर इंद्रियों का, बाह्य इंद्रियों का। तो शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नि स्रोताग्नि है, उन अग्नियों के स्वरूप को जानना, उनका अनुष्ठान कैसे करना, उनका करने का प्रयोजन क्या है, इत्यादि। इनको जानने के लिए शास्त्रीय विषयों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय। फिर जान करके केवल अपने तक सीमित नहीं रहना, दूसरों को बताना, ये प्रवचन है। अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, जो दैनिक अग्निहोत्र है उसको भी जाने, जनाएं और उसके लिए स्वाध्याय करें, उसको जानने के लिए, और फिर प्रवचन करें, प्रचार करें। अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथि क्या होता है, अतिथि कौन होता है, उसको सत्कार क्या होता है और उसका प्रयोजन क्या है, इत्यादि। तो अतिथि सेवा में अपने कर्तव्यों को जानना, फिर जनाना, ये स्वाध्याय और प्रवचन। मानसम च स्वाध्याय प्रवचने च, मानस माने मनुष्य समाज के प्रति, मैं मनुष्य समाज में रहता हूँ, उस समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज का अंग होता हुआ समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, कोई ऐसा काम ना करूं जो समाज को हानि हो, इत्यादि सामाजिक शास्त्र का अध्ययन करके फिर दूसरों को भी अवगत कराना, ये मानसम च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा अपनी संतान, संतान क्या होता है, और
संतान का निर्माण क्या होता है, उनका निर्माण कैसे किया जाता है, इस प्रकार से मनुष्य निर्माण संबंधी शास्त्र का अध्ययन करना, फिर दूसरों को जनाना। प्रजननश्च स्वाध्याय प्रवचने च, इसी प्रकार के प्रजनन, ये भी कोई काम क्रिया नहीं है, ये भी एक यज्ञ है, पुत्रेष्टि यज्ञ है, तो उसको भी जानना और जनाना। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजाति है तो अपनी जाति के विषय में जान करके, अध्ययन करके, अनुसंधान करके फिर उसका प्रचार करना। इस प्रकार के इतने विषयों को जान करके जनाना चाहिए, ये बता दिया। इनमें सत्यम इति सत्यवचा रथीतरः, रथीतर का पुत्र राथीतर, ये सत्यवाणी वाले, सत्यवाणी वाले रथीतर का पुत्र कहता है कि इनमें सत्य ही मुख्य है, सत्य ही प्रधान है। सत्य का पालन किया तो सब कुछ उसके पीछे है, और सत्य का पालन करना ही तप है, और वही स्वाध्याय है, और वही प्रवचन करना चाहिए, ऐसा रथीतर का पुत्र आचार्य मानता है। और तपः इति तपो नित्याः पौरुशिष्टः, पौरुशिष्टि, पुरुषिष्टि का पुत्र जो कि तपोनित्य है, वो तपोनित्य पौरुषिष्टि कहता है कि तप ही प्रधान है, शेष गौण है। मानते हैं सभी को सभी, परंतु उनमें कोई प्रधान है, शेषों को गौण बनाता है। जिसका वो आचरण किया उसको प्रधान मानता है, शेष को गौण माना। स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाकः मौद्गल्यः, मुद्गल का पुत्र, मुद्गल गोत्रीय नाक नाम का आचार्य कहता है स्वाध्याय प्रवचन ही मुख्य है। स्वाध्याय का मतलब केवल पुस्तक पढ़ना नहीं, वहां बताए हुई चीज को पकड़ना, विषय को पकड़ना, और पढ़ने का परिणाम व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, उसकी उन्नति में दिखाई देना चाहिए, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। उसके बिना पुस्तक पढ़ते हैं तो समय खराब है। यदि कोई पुस्तक पढ़ करके कोई ज्ञान का वर्धन नहीं हुआ, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर पुस्तक पढ़ना बेकार है, समय खराब, समय यापन, टाइम पास, उसका अतिरिक्त और कुछ नहीं। पुस्तक पढ़ते हैं विषय को पकड़ना ही है, साथ में ये भी ये है कि वो विषय का प्रतिपादन वो आदमी कैसे कर रहा है, किस शैली से कर रहा है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, माने लिखने की शैली क्या है और प्रतिपादन की शैली क्या है, ये भी सीखना होता है। और विषय को तो पकड़ना ही पकड़ना, तो उसी पर बल देता हुआ मौद्गल्य आचार्य कहता है कि स्वाध्याय प्रवचन एवं, स्वाध्याय प्रवचन ही इनमें मुख्य है। वो अपनी दृष्टिकोण रखा। तद्धि तपः, तद्धि तपः, स्वाध्याय ही तप है। पहले वाले तद्धि तप माने स्वाध्याय ही तप है, तद्धि तपः माने प्रवचन ही तप है। इन दोनों को तप माना। तो इस प्रकार के एक एक विषय का सूक्ष्म अध्ययन करके फिर उसका प्रचार करना, फैलाना, सबको बताना, ये विषय यहाँ बता दिया। तो एक एक विषय का विभाग पूर्वक कहता हुआ संकेतता ऊपर ऊपर संकेत करते जा रहे हैं। तो यह अष्टम अनुवाक, नौवां अनुवाक समाप्त हो गया।